चलेगी। महिलाओं को सुरक्षा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। महिलाओं को सुरक्षा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में एलपीजी गैस को लेकर बड़ा सवाल, बड़ा बवाल खड़ा होता दिख रहा है। गैरसैंण में चल रहे बजट सत्र के दौरान गैस संकट का मुद्दा विधानसभा में जोरदार तरीके से गूंजा, जिसके बाद पूरे सिस्टम में हड़कंप मच गया। आरोप लगे दोस्तों कि गैस सिलेंडर्स की किल्लत के साथ साथ कालाबाजारी खूब हो रही है, जिससे आम जनता का परेशान होना लाजमी है। तो वहीं सदन में जब यह मामला उठा तो विधानसभा की पीठ ने भी इसे गंभीरता से ले लिया। विधानसभा अध्यक्ष ने साफ शब्दों में नसीहत संसदीय कार्य मंत्री को दे डाली। क्या कहा बताऊंगा आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। आखिर गैस की कमी क्यों पैदा हो रही है ये भी, क्या वाकई कालाबाजारी के चलते आम लोगों का परेशान होना ठीक है? क्या परेशान है लोग? सरकार इस संकट के लिए क्या प्लान बना रही है, निपटने का क्या तरीका खोज रही है, वो भी बताऊंगा। नमस्कार, पहलाक, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, जैसे आप सब लोग जानते हैं, मौजूदा वक्त में गैस सिलेंडर्स की मांग को लेकर, उसकी आपूर्ति को लेकर बड़ा सवाल, बड़ा संकट पूरे देश में दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड भी अछूता नहीं है। सिलेंडर को लेकर हाई तौबा यहां भी मची है कि गैस नहीं मिल रही साहब। जब दोस्तों सड़क पर गैस को लेकर लाइन थी तो विधानसभा के गेट पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन था। हाथ में वो एलपीजी वाला एक पोस्टर बैनर लिए हुए, कार्डबोर्ड में बना हुआ सिलेंडर और तमाम सवाल। तो सदन के अंदर भी मुद्दा उठा गर्मजोशी के साथ। सदन में विपक्ष के विधायकों ने स्थिति साफ करने के लिए सरकार को कहा। सदन में गैस सिलेंडर की किल्लत और कालाबाजारी का मुद्दा इस तरीके से उठा कि विपक्ष ने नियम 58 के तहत इस विषय पर चर्चा की मांग की, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने मंजूरी दे दी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने सरकार और प्रशासन की जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश अपने आसन से दे दिए। गैस एक बहुत ही एसेंशियल कमोडिटी है, इसलिए सरकार और प्रशासन, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, गैस आप जैसे जानते हैं एसेंशियल कमोडिटी है, इसलिए सरकार और प्रशासन को किसी प्रकार की जमाखोरी, डायवर्जन और ब्लैक मार्केटिंग के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। इसका आप ध्यान रखें। दोस्तों, सदन में चर्चा के दौरान विपक्ष की ओर से कहा गया कि प्रदेश में एलपीजी गैस सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर चिंता होनी चाहिए। कई क्षेत्रों पर जमाखोरी और कालाबाजारी की शिकायतें सामने आ रही हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कह दिया, सरकार का दावा है कि घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई में कोई कमी नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में गैस की भारी किल्लत की आशंका साफ दिख रही है। दोस्तों, जैसा कि सदन में बताया गया, प्रदेश में लगभग 29 लाख घरेलू गैस उपभोक्ता हैं। केवल देहरादून में ही 70 गैस एजेंसियां संचालित हो रही हैं। इसके बावजूद पहाड़ी क्षेत्रों में गैस सिलेंडर की स्थिति मैदान से भी ज्यादा खराब दिख रही है। इधर इस बड़े मुद्दे पर संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में सरकार का पक्ष रखते हुए कहा, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और युद्ध जैसे हालात के बीच वैश्विक स्तर पर कई चुनौतियां सामने आ रही हैं, लेकिन राज्य सरकार इस बात को लेकर गंभीर है कि प्रदेश में एलपीजी गैस सिलेंडर की कोई किल्लत न हो। इधर दोस्तों, सरकार का दावा है कि गैस सिलेंडर्स की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए मुख्य सचिव को निर्देश दे दिए गए। वे समय समय पर स्थिति की समीक्षा करें और उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। चर्चा के दौरान दोस्तों, जब विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भी इस मामले पर सख्त रुख अपनाया तो उन्होंने भी कह डाला कि पीठ से निर्देश यह है कि गैस एक अत्यंत आवश्यक वस्तु है, जो आपने सुना, पहले मैंने आपको बाइट सुनाई थी। इसलिए सरकार और प्रशासन को इसकी जमाखोरी, डायवर्जन, ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ, कालाबाजारी के खिलाफ सख्ती से निपटना होगा, कार्रवाई करनी होगी। इससे बिल्कुल अलग सदन के बाहर की वो तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं, जहां कांग्रेस वाले कुछ अलग अंदाज में बैठे थे। चलेगी। महिलाओं को सुरक्षा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। महिलाओं को सुरक्षा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। उत्तराखंड मांगे एलपीजी, एलपीजी एलपीजी उत्तराखंड मांगे एलपीजी, एलपीजी एलपीजी गैस सिलेंडर दे न सके जो वो सरकार निकम्मी
वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। सिलेंडर की कालाबाजारी बंद कर। दोस्तों, इस तस्वीर के बाद आप वो भी देख लीजिए कि नेता प्रतिपक्ष ने कह दिया सरकार झूठ बोलकर बचना चाहती है, जनता त्राहिमाम कर रही है। इसके तुरंत बाद देखिए कि मुख्यमंत्री प्रदेश के पुष्कर सिंह धामी इस मामले पर क्या कहते हैं। देखिए, होटल व्यवसायी परेशान है, राज्य सरकार कैसे मिलेगी, सरकार को इसमें चर्चा करके एलपीजी गैस कैसे हम दिला पाएंगे की आपूर्ति सुनिश्चित करने में सरकार पूरी तरह कामयाब विफल रही है। आज राजधानी से लेकर पूरे प्रदेश में रसोई गैस की समस्या से हमारी पूरा समाज प्रभावित है, जूझ रहा है, लेकिन रसोई गैस उपलब्ध नहीं हो पा रही है और व्यावसायिक गैस सिलेंडर पर सरकार ने रोक लगा दी है। पर्यटन प्रभावित हुआ है, होटल ढाबे और जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान है और जो छात्रावास है, जहाँ पर पेइंग गेस्ट के तौर पर हमारे बाहर के जो छात्र छात्राएं यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आ रही हैं, पूरा प्रभावित है आज। और सरकार के कोई माकूल इंतजाम नहीं किए हैं। सरकार झूठ का सहारा लेकर बचना चाहती है, लेकिन यकीनन आज पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, जनता त्राहिमाम कर रही है और बहुत ज्यादा विकट स्थिति है। तो हम चाहते हैं कि सरकार को गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार, डबल इंजन की सरकार को से अनुरोध करना चाहिए, आग्रह करना चाहिए कि उत्तराखंड की स्थिति बहुत बद से बदतर हो चुकी है और सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए। 2000 से 4000 में सिलेंडर मिलता है काला। देखिए, जहाँ पर भी कोई गड़बड़ी होगी वहाँ पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और मैं समझता हूँ इसमें प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक विश्वव्यापी चुनौती है, इस समय पूरे विश्व के अंदर चल रही है, लेकिन हमारे देश के अंदर या राज्य के अंदर कहीं कोई परेशानी नहीं है और सभी प्रबंध कर दिए गए हैं। उसकी मैं स्वयं समीक्षा भी कर रहा हूँ। थैंक यू। तो दोस्तों, गैरसैंण की विधानसभा में उठे इन मुद्दों ने साफ कर दिया कि एलपीजी गैस की सप्लाई और उसकी उपलब्धता अब केवल प्रशासनिक विषय नहीं रह गई, बल्कि यह बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। एक तरफ विपक्ष सरकार पर गैस संकट, जमाखोरी, कालाबाजारी को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है, तो इस सरकार कहती है कि प्रदेश में गैस की सप्लाई सामान्य है और किसी भी तरह की किल्लत नहीं होगी, ना हो रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार के इन दावों और निर्देशों के बाद जमीनी स्तर पर हालात कितने सुधरते हैं और क्या वाकई आम जनता को गैस सिलेंडर के लिए लंबी लाइन और परेशानी से राहत मिल पाएगी या फिर नहीं। अगर सब वेल एंड गुड है, चंगा है, तो फिर ये जो गैस के लिए लाइन लंबी दिख रही है, ये क्यों है? ये सवाल भी हो सकता है। आप भी कीजिएगा सवाल, आप भी बताइएगा अपनी राय इस खबर को लेकर कमेंट के जरिए। खबर को शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी बता पाए, देख पाए कि सरकार और विपक्ष क्या सोच रहा है आपके इस सर पर खड़े इस बड़े संकट को लेकर। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दगड़ियों। जय उत्तराखंड। चलेगी महिलाओं को सुरक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। महिलाओं को सुरक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है।